तो सरकारी कर्मचारियों को भारत सरकार ने बजट से पहले बड़ी खुशखबरी आखिर दे ही दी। केंद्र सरकार ने 8th पे कमीशन के गठन की मंजूरी दी और आम जनता के चेहरे पर खुशी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब ये बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन करने की मंजूरी दे दी गई, तो पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों को राहत की सांस मिली। 8वें वेतन आयोग के गठन से माना जा रहा है कि 48,67,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67,95 पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। अभी तक देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। यानी 2026 से अगर 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आगे की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स से कंसल्ट किया जाएगा। इसके साथ ही 8th पे कमीशन के अध्यक्ष और 2 सदस्यों का चयन किया जाएगा, जिनके नाम का जल्द ऐलान भी किया जा सकता है। फिर सभी प्रोसेस पूरा करने के बाद सरकार को आयोग रिपोर्ट सौंपेगा। फिर इस पर विचार के बाद इसे लागू किया जा सकता है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज करने के लिए नया वेतन आयोग अक्सर 10 साल के अंतराल पर लागू कर दिया जाता है। 7th पे कमीशन को साल 2016 में लागू किया गया था और 6th पे कमीशन को साल 2006 में। इसी तरह 10 साल के अंतर पर 4थे और 5वें वेतन आयोग को भी 10-10 साल के अंतराल पर लागू किया गया। वहीं 8वें वेतन आयोग को भी सरकार ने 2026 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ऐसे में उम्मीद है कि इसे भी साल 2026 तक लागू कर दिया जाएगा। तो वेतन आयोग लागू करने में एक बहुत बड़ी भूमिका है फिटमेंट फैक्टर की। आपको बता दें कि अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाता है तो इसे 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किए जाने की उम्मीद की जा रही है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाए तो मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकती है। वहीं पेंशनर्स के लिए पेंशन 9,000 रुपए प्रति महीना से बढ़कर मिनिमम बेसिक पेंशन 25,740 रुपए मंथली हो सकती है। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के संशोधित मूल वेतन और पेंशन को निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर की बहुत अहम भूमिका है। फिटमेंट फैक्टर वो कैलकुलेशन है जिसके जरिए सैलरी और पेंशन में अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, यानी संशोधन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था, जिससे मिनिमम सैलरी 7,000 से बढ़कर 17,990 हो गई थी। जबकि 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को कितना रखा जाता है, ये अब देखने वाली बात होगी। वेतन आयोग के चेयरमैन 2026 तक अपनी सिफारिशें पेश करने वाले हैं। उसमें ही इस बात का पता चल सकेगा कि 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को कितना रखा जाता है। वैसे पुराने कैलकुलेशंस अगर देखें तो 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर में इजाफा भी किया गया था, जो 2.57 गुना हो गया था। इससे कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 7,000 रुपए से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसके ऑपोजिट अगर देखा जाए तो 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। वहीं पेंशनर्स की बेसिक पेंशन 9,000 रुपए हो चुकी थी बढ़कर। अब 8वें वेतन आयोग में क्या कुछ होता है और इससे कितना तगड़ा इजाफा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की पेंशन में होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।